मैं तुमसे कल रात के बारे में बात करना चाहती हूँ। अजीब लगा ना कि मैं तुम्हारे इतने करीब आई। बुरा भी लगा होगा। और आरवी, मैं जानती हूँ कि तुम ये सब इधर उधर की बातें इसीलिए कर रहे हो ताकि मेरे दिमाग में भी वो बात ना आए। लेकिन आरवी, यहाँ बात मेरी नहीं, बात तुम्हारी है। और आरवी, मेरे माफी मांगने के बाद भी तुम मुझसे यूं खिंचे खिंचे से लग रहे हो। बिलीव मी, आई नो जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। मुझे पता है कि मैंने अपनी लिमिट क्रॉस की है, लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। और आरवी, तुम मुझे अपनी पत्नी मानो या ना मानो, मैं तुम्हें अपना पति मानती हूँ। और कल रात को जब तुम मेरे इतना करीब थे तो कुछ देर के लिए मैं सब कुछ भूल गई कि हमारी शादी नहीं हुई, भूल गई कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा नहीं है। याद रहे तो सिर्फ तुम। आरवी, I felt something for you, लेकिन तुमने मुझे अपने आप से दूर कर दिया। देखो आरवी, मैं ये नहीं कह रही कि तुमने कुछ गलत किया है, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। तुम मेरे पति नहीं बन सकते, लेकिन मेरे दोस्त हमेशा रहना। और फिर हमारे बीच में कोई और रिश्ता रहे या ना रहे, दोस्ती हमेशा रहनी चाहिए। और तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, इसीलिए मेरे साथ रहो या नहीं, लेकिन साथ हमेशा देते रहना। बस मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। नो रितिका, तुम्हें इसके लिए मुझसे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। गलती मेरी है, तुमसे शादी तो नहीं कर पाए, बस तुम्हें अपना नाम दिया। मैं वो हूं जो तुम्हें अपना नाम तो दिया, लेकिन तुम्हें लेके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा नहीं कर पाए। बहुत कोशिश की तुम्हें खुश रखने की, लेकिन तुम्हें कोई खुशी दे नहीं पाए। क्या करूं? जिसे खुद कोई बेसहारा छोड़ के आओ, वो किसी और को सहारा क्या देगा? गलती मेरी है जो ईशानी की मौत के बाद भी उसे अपनी यादों में जिंदा रख के रखा हुआ। बहुत मनाया दिल को कि वो मर चुकी है, कभी मेरी जिंदगी में वापस नहीं आएगी, लेकिन दिल उसे भुला नहीं पाता। मैं समझ सकती हूँ, जब बचपन की आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती, तो फिर ये तो तुम्हारे बचपन का प्यार है। रितिका, जहां तुमने इतना इंतजार किया, प्लीज थोड़ा और इंतजार कर लो। जो पब्लिक के सामने मैंने तुमसे वादे किए थे, मैं वादा करता हूं कि मैं वो हर वादा निभाऊंगा। मैं तुम्हें वो हर वो चीज दूंगा जो एक पति पत्नी को देता है। मैं तुम्हें वो नाम भी दूंगा, वो हक भी दूंगा। पर प्लीज मुझे थोड़ा वक्त और दे दो, मुझे यकीन करने दो कि ईशानी इस दुनिया में नहीं है। और जिस दिन मेरे दिल और दिमाग को यकीन हो जाएगा कि वो इस दुनिया से चली गई, हम एक हो जाएंगे। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपना लूंगा। इट्स ओके, मुझे गिल्टी फील कराने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजार करूंगी। आपने लेके घर आ गया था। अच्छा लिसन, I'll call you tomorrow. दिशा, बच्चा रो रहा है, तुम उसको चुप कराने की बजाय नेल पेंट लगाने में बिजी हो। मैं उसी के साथ बिजी थी। क्या 24 घंटे में उसको गोदी में उठाकर नहीं घूम सकती ना? मनस, तुम तो जानते हो ना कि डिलीवरी के बाद एक औरत को वीकनेस के साथ साथ डिप्रेशन भी हो जाती है। तो बस औरत चेंज में नेल पेंट लगा रही थी। अच्छा, लेकिन तुम उसे चुप कराने के बाद नेल पेंट लगा सकती थी। कल चुप कराऊं मैं उसे मनस? ये सब ट्राई कर लिया, उसे गोदी में खिला लिया, दूध पिला लिया, यहाँ तक कि उसको सोने की कोशिश भी करवाई मैंने, लेकिन वो नहीं सो रहा है। चलो ठीक, अभी तो उसको चुप करा दो। तुम्हें अगर इतनी फिक्र है तो तुम क्यों नहीं कर लेते? वैसे भी
अगर मैं उसे हाथ लगाऊंगी तो मेरी नेल पेंट खराब हो जाएगी। नहीं होते, नहीं होते। देखो, डायपर गंदा कर दिया। अरे दिशा, ये बोल नहीं सकता, एटलीस्ट तुम तो देख सकती हो। चलो इसका डायपर चेंज करो। सुबह ही तो इसका डायपर चेंज किया था, अगर और एक बार इसका डायपर चेंज किया ना तो मुझे उल्टी हो जाएगी। माँ, इसका मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे इसके डायपर चेंज करती रहूं मैं। ये माँ बाप का ही काम होता है और इसमें ना तो शर्म आनी चाहिए ना ही घिन। अच्छा, कभी कभी तो मुझे लगता है कि इसके लिए तुम्हारे दिल में ममता ही नहीं। गॉड मानस, ये लेक्चर मुझे मत दो। ये माँ, ममता एंड ऑल दिस, मैं थक चुकी हूँ। आई एम फेड अप, प्लीज। ईशानी, अपने एनजीओ में जेल से छूटे लोगों को हम सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं। हैंडक्राफ्ट बैग्स, हैंडमेड गिफ्ट्स, वुडन बॉक्सेस, बास्केट्स, ऐसी कई सारी चीजें वो यहाँ बनाना सीखते हैं जो मार्केट में काफी बिकती भी है। मेम साहब, ये लेटर आया आपके लिए। क्या हुआ आंटी? ईशानी, हम यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम समझते हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम कोई नहीं समझता। जिस लैंड पे ये एनजीओ है उसी के ओनर का ये लेटर है। नोटिस दिया है जमीन को खाली करने का। ईशानी, हम इस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, पर जिस रेट पे हमें ये जमीन लीज पे मिली है बाहर उसकी डबल रेट पे मिलेगी। और अगर हम सारा पैसा जमीन के लीज पे लगाएंगे तो फिर एनजीओ कैसे चलाएंगे? आपने इस बारे में उनसे बात करने की कोशिश की? हमने उन्हें कई सारे लेटर्स भेजे पर उनका कोई रिवर्ट नहीं आया। आया तो सिर्फ ये नोटिस। पता नहीं वो हमारी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे या फिर समझना ही नहीं चाहते। अब आपने किससे बात किया? उनके कंपनी के मैनेजर से। आंटी, मुझे लगता है कि हमें कंपनी के ओनर से एक बार बात करनी चाहिए, शायद वो हमारी प्रॉब्लम समझ जाए। ओनर से तो मैं कभी मिली नहीं हूँ। हाँ, पर हाँ, ये उनका मेल आईडी है। ओके, तो मैं एक काम करती हूँ, इस ईमेल आईडी पे मेल कर देती हूँ। अगर मैं उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी तो शायद वो हमारी प्रॉब्लम समझ जाए। डोंट वरी, रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही होगा। और अगर कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट हमें थोड़ा एक्सटेंशन तो मिल ही जाएगा। ईशानी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ अपने साथ लाना चाहती थी। पता नहीं मुझे क्यों ऐसे लगता था कि तुम्हें लोगों की प्रॉब्लम को समझना ही नहीं, उसे सॉल्व भी करना आता है। मैं मेल करती थी। हमारी संस्था साथी में हम उन हजारों लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं जो जेल से छूटने के बाद अपना आत्मविश्वास को खो चुके हैं। और वो इसलिए क्योंकि उनमें से कुछ लोग बेगुनाह थे, कुछ लोग वो थे जिनके हालात ने उनसे गुनाह करवाया, और कुछ वो थे जो प्यार में गुनाह कर बैठे, जो या तो अपने प्यार को पाना चाहते थे या उसे बचाना चाहते थे। न्यू मेल एनजीओ साथी से। हेलो यार दिका, मैंने तुम्हारे सारे ऑफिशियल मेल्स हैं अपने मेल बॉक्स में डाइवर्ट करवा लिए, तो यू जस्ट रिलैक्स, ओके? और जो तुम्हारी कॉस्मोस इंटरनेशनल का इशू था और बाकी सारे प्रॉब्लम वो सब मैं हैंडल कर लूंगा। तुम बस अपना ख्याल रखो, ऑलराइट? और हाँ, तुम वो लामास क्लास के लिए जा रही हो ना? गुड, ऑलराइट, बाय, सी यू, टेक केयर। हमारी संस्था इन लोगों की मदद करके इन्हें एक बेहतर जिंदगी जीने का मौका देती है, जिसके लिए पैसों से ज्यादा जरूरी होती है उम्मीद। अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते तो उसे उम्मीद दीजिए। एक उम्मीद से आप उसे दुनिया भर की खुशियां दिला सकते हैं। जैसे एक अकेले इंसान का प्यार 2 लोगों के लिए काफी होता है, वैसे एक उम्मीद जिंदगी भर की खुशियों के लिए काफी होती है। सर, आपकी कंपनी ने बहुत ही कम रेट पे हमें जमीन लीज पे दी थी,
इसलिए हम लोगों की आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक कि हमारे एनजीओ के लिए हमें कोई दूसरी जगह नहीं मिल जाती, हमें थोड़ा एक्सटेंशन दिया जाए। हमें उम्मीद है जैसे आज तक आप हमारी मदद करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। रिगार्ड्स, निरूपा रॉय। पापा कहते हैं कि अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते ना, तो उसे एक उम्मीद देनी चाहिए। सिर्फ उस एक उम्मीद के साथ आप उसे दुनिया भर की खुशियां दे सकते हो, और उसकी खुशी में आपको अपनी खुशी मिलेगी। तो जब भी आप किसी को उम्मीद देते हो, आप एक्चुअली उसकी नहीं हेल्प कर रहे होते, बल्कि अपनी हेल्प कर रहे होते। मैं इस मेल का इतनी बेसब्री से इंतजार क्यों कर रही हूँ? फिर क्यों हर चीज में तुम्हारा एहसास होता है? क्यों हर बात में तुम्हारी याद आती है? मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा, या तुम मुझे भूलने देना नहीं चाहती? आंटी, मैंने कॉस्मोस कंपनी के ओनर को मेल कर दिया। आई होप वो हमारी प्रॉब्लम समझेंगे और हमें जल्दी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ऐसा होगा तो हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, तुम वो कह रही थी ना कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए, देखो ये बॉक्स कैसे रहेगा। इसमें लोग स्टेशनरी भी रख सकते हैं, और फिर ये ऐसे टेबल पे रखेंगे तो कॉर्पोरेट हाउस में बहुत अच्छा भी लगेगा, है ना? जी आंटी, लेकिन अगर हमें इससे ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है ना, तो हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। वो मैंने आपसे बात की थी ना, प्रोडक्शन की प्रेजेंटेशन के लिए हमें कुछ कॉर्पोरेट लोगों से मिलना पड़ेगा। उसके लिए तो मैंने आगे बात भी कर ली। किससे? इस आदमी से मैं एक पार्टी में मिली थी। मिस्टर श्यामलाल ठाकुर, हेड ऑफ कॉर्पोरेट सोशल सर्विस। आंटी, ये आदमी तो हमारे बहुत काम आ सकता है। जानती हूँ, इसके लिए तो इसके साथ मैंने एक मीटिंग भी फिक्स कर ली है। वो आज रात को गैलेक्सी रेस्टोरेंट में हम इनसे मिलने जा रहे हैं। दैट्स ग्रेट आंटी। देखना, अगर इन्होंने हमारा फाइनेंस एक्शन कर दिया ना, तो हमारा एनजीओ एक नई ऊंचाई पे जा सकता है। तुम कह रही हो तो जरूर होगा। जानती हो, तुम्हारे आने से मेरे अंदर एक नया जोश भरा है। तो सोचो उनको कितना मिलेगा जिनके लिए हम ये काम कर रहे हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुमने हमारे एनजीओ के साथ काम करने का फैसला लिया है। अच्छा, तुमसे कुछ फाइनेंस के बारे में बात करनी है। फाइनेंस तो मिल ही जाएगा। ये निरूपा राय वहां जाएगी, उस आदमी के सामने रोएगी, मिल गया फाइनेंस।